ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव शक्तोम चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, जो अकस्मात ही हमारी कोशिश होती है, माँ की कृपा, भगवान शिव की कृपा जब हो जाती है, तब जो भी वीडियो जानकारी अच्छी प्राप्त होती है उसकी छानबीन शुरू हो जाती है। फिर लगता है कि लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, माँ के भक्तों के कल्याण से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव के जो मानने वाले उनसे जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसको शेयर किया जाए। और जो पहले से ही ज्ञानवर्धक वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे, मैं तो उसको एक पुस्तक नहीं, मेरे लिए तो वो एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, मेरे लिए एक ऐसा शक्तियों का भंडार है कि कहीं ना कहीं जब जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं वो अकेलापन, वो कहीं ना कहीं हार, कहीं ना कहीं आदमी जब टूट जाता है ज़िंदगी में और एकदम से बोलता है ना यार मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, अब मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची है, तब जाके जब भगवान शिव की कृपा से माँ भगवती का ये आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। अब ये भैया कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं कि अब मैं लग जाऊँ वहाँ पर बैठ कर के भैया हमने शिव जी की सिद्धि कर ली, ये वो, शिव जी डायरेक्ट आगे हमारे कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब भगवान शिव को आप अपना आदर्श बनाते हैं या उनका जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं से अन्यत्र, क्योंकि जो प्रकृति है वो माँ स्वरूपा है और शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जब शिव जी कुछ इनिशिएट करते हैं, वहाँ से कोई भक्त जो है वो उनको सच्चे दिल से चाहे उनकी अरदास करता है, या ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हुए कली काल में, जब भगवान शिव ने और माँ जगदम्बा ने जो है वो भक्तों की डूबती नैया को बहुत बार पार लगाया। जिनके साथ हुआ है वो जानते हैं, चमत्कार भी होते हैं, पर कब होते हैं, अब सब आ जाते हैं वो दूसरे टाइप के लोग हैं ना, कि कोई साधना नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, हमें तो जी प्रमाण करके दिखाओ तुम्हारा शक्ति। क्यों करें तुम्हें प्रमाणित। जो समर्पण करता है, जो बेचारा सेवा करता है, जो बेचारा अपने जीवन को भी चला रहा है, माँ के लिए भी समय निकाल रहा है, वैसे तो माँ के सब बच्चे हैं, लेकिन माँ को वो बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं जो माँ का नाम लेते हैं, माँ को हर जगह याद रखते हैं। माँ ने ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं जिस दिव्य ग्रंथ की मैं बात करने वाला हूँ आज, ये आज का कोई नया नहीं है। ये बहुत सारे साधकों ने, ये जो दिव्य ग्रंथ हैं जिसके बारे में आज वार्तालाप करने वाले हैं, शक्ति का ऐसा भंडार है। और लेकिन कहीं ना कहीं जिसको चाहते हैं भगवान शिव जी कि वो सही तरीके से, सही क्वांटिटी में उन स्रोतों का, उन बीज मंत्रों का लाभ उठाए, तो वो खुद ही कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं उसको ज्ञान करवा देते हैं। हो सकता है आपको कहीं से आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक, वो ग्रंथ दिव्य प्राप्त हुआ और फिर आप निकल पड़े कि भैया कैसे करें कैसे करें, क्योंकि वो जो पुस्तक है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्री दुर्गा सप्तशती, मेरे लिए तो वो सिर्फ एक पुस्तक का स्वरूप नहीं है, एक बहुत बड़ा शक्ति का भंडार है, शक्तियों की खान है। और ऐसे ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं वहाँ पे, कई बार स्त्रोतों का पाठ करते हुए, कई बार वो जो बीज मंत्रों का पाठ करते हुए, जो भगवान शिव की कृपा से कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है, माँ जगदम्बा के स्वरूप के दर्शन हुए, तो फिर कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जब के बीच में, साधना काल के बीच में, कि जो असली वाले लोग हैं ना, वो नहीं बार बार वो दिव्य दरबार लगा करके या ये वो कि जी हमने जगदम्बा की सिद्धि कर ली, हमने भगवान शिव जी की सिद्धि कर ली, आओ तेरा ये बता देता हूँ, वो कर देता हूँ, बैठे बैठे वो कर देता हूँ, ये दिस और ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जब भी कोई भी साधक है, जब वो ज़्यादा ही लाइमलाइट के साथ जुड़ जाए, वो पॉलिटिकल चीज़ों के साथ जुड़ जाए, तो समझ लीजिए वहाँ गड़बड़ है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि जो बैरागी हैं, संत हैं, जिनको साधनाओं से ही मतलब है, उनको ना ही कहीं की किसी पॉलिटिक्स से मतलब है, उनको ना ही किसी संपत्ति के आने जाने से मतलब है कि मेरे पास 2-4 महिलाएं आएंगी, मैं उनका ये निकाल के बताऊंगा,
फिर वो और 4 को बताएंगी, फिर और आएंगे, उनको आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी संत सन्यासी हुए, उन्होंने बोला महाराज जी कि आप आइए, लोगों को थोड़ा लाभ मिलेगा मीडिया के ऊपर, पर जब तक माँ की कृपा नहीं होगी, वो जो छुपे हुए गुप्त रहस्य हैं। अब दास को ऑर्डर हुआ कहीं से, तो लगा कि नहीं यार, कुछ चीज़ हमने की है, कुछ नए बच्चे हैं, किसी की भक्ति को प्रोत्साहन मिले, तो बात करनी चाहिए उस बारे में। क्योंकि पुट्ठे सीधे किताबें बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो दिव्य ग्रंथ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि जो कहते हैं कि बड़े बड़े जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े PM लेवल तक के भी कई कंट्रीज़ के लोग हैं, वो देवी अथर्वशीर्ष को भी पढ़ने वाले हैं, जो इसी दिव्य पुस्तक में है। श्री सिद्ध कुंजिका की बात करते हैं, वो दिव्य स्रोत रुद्र अमल तंत्र से आया हुआ, कहीं ना कहीं जहाँ जिसकी जड़ें त्रेता काल से जुड़ी हुई हैं, मेघनाथ की साधना से जुड़ी हुई हैं। और फिर वहाँ पे शुरू हो जाओ जी, अपराजिता स्रोत, सब भरा हुआ है, सब उसी की देन है, भगवती के रूप हैं। चाहे हम माँ प्रतिंगरा की बात करते हैं, निकुंबला देवी की बात करते हैं, अपराजिता स्रोत की बात करते हैं, श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत्रम की बात करते हैं, ये सब माँ की ही देन है, भगवती के ही स्वरूप है, पर अलग अलग जगह उसका अलग अलग रोल है। बस ऐसा समझिए, आज मैंने लाल पहना है, कल को मैं काला पहन करके आ गया, फिर मैं हरा पहन करके आ गया। अब जो सो कॉल्ड महानुभाव हैं, वो उसी के आधार पर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हरे वाले हमारे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, नहीं नहीं नहीं, लाल वाले हमारे ज़्यादा पावरफुल हैं। अरे भैया, वो एक ही हैं, सिर्फ अलग अलग क्रियाओं के हिसाब से अपना अलग अलग रूप बनाया गया है। कहीं पे महादेव क्रोधित महाकाल के रूप में है, किसका दमन करने के लिए? राक्षसों का दमन करने के लिए। कहीं वो शिव सौम्य रूप में है, कि भक्त आएंगे परेशान हैं, थोड़ी देर शांत होकर बैठेंगे, जप करेंगे, वो शिव सौम्य स्वरूप है। कहीं पे शंकर के रूप में गृहस्थी को एक आदर्श बनाने वाले भगवान देवादिदेव महादेव हैं, वैसे माँ के स्वरूप हैं। कहीं सती के रूप में, कहीं माँ पार्वती के रूप में, कहीं निकुंबला के रूप में, कहीं लक्ष्मी के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं सरस्वती के रूप में, ये सब भगवती की ही माँ है। अब जो ये सो कॉल्ड पॉडकास्ट वाले जो बाढ़ आई हुई है ना, कि महाविद्याएं अलग, बहुत अलग से कोई ऊपर से आमद होगी, जो कथा जानते हैं कि कब से दक्ष प्रजापति के जो है हवन से लेकर के कैसे 10 महाविद्याओं का कनेक्शन है। बहुत जल्दी नवरात्रि भी आने वाली है, हो सकता है मैं उस पर एक अलग पूरा वीडियो बनाऊँ कि जड़े कहाँ हैं। अब खाली बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, जी हम तो बगलामुखी वाले हैं, हम काली वाले हैं, लड़ रहे हैं आपस में, जी हमारी वाली पावरफुल है। जबकि 10 के 10 महाविद्याएं जो हैं, वो माँ भगवती का स्वरूप है। लेकिन जो कहीं ना कहीं कथा को नहीं जानते, वो लगे मैं दूसरों को चेपने। तभी तो मैं बोलता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है ये कथा भी जो 10 महाविद्याओं के प्राकट्य की है, वैसे तो गुप्त नवरात्रि में हम लोग बात करते ही हैं, पर कोई बात नहीं, माँ का ही स्वरूप है। चाहे प्रकट नवरात्रि में उसकी बात करें, चाहे कभी भी करें, चाहे किसी मंगलवार को करें, चाहे किसी शनिवार को करें, किसी बुधवार को करें, किसी शुक्रवार को करें, सब माँ के दिन है, पर अलग अलग रोल है। बस ये समझिए। अब रोज़ ही आप लाल पहनते रहे, थोड़ा चेंज है उसमें कि भैया हरे का अलग रोल है, लाल का अलग रोल है, सफ़ेद कलर का अलग रोल है, पर है जुड़ा हुआ सब वो भगवती की माया से जुड़ा। और ये जो दिव्य ग्रंथ है, शक्तियों का जो भंडार है, कहीं ना कहीं जो लाभ लेने वाले हैं, जो साधना करने वाले हैं, जिनको माँ का ऑर्डर हो गया है, और जिनको ऑर्डर नहीं भी हुआ है, जो चाहते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे कई फुल स्टॉप लगाने वाले हैं कि भैया गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, मत करना ये वो। जो नॉर्मल पार्ट हैं, जब आपको किसी ने स्रोत के बारे में चाहे कहीं से बता दिया, यूट्यूब है, कोई पोर्टल है, कोई कॉल पे है, या फिजिकली कोई संत आपको मिल गया, मैंने कहा ना, जब भगवान शिव की कृपा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से आपको वो चेता देगी अपने आप से। माँ भगवती का ये ऐसा दिव्य स्वरूप है। पाठ करने की शुरुआत तो कीजिए। उससे पहले मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर नहीं बन पाता, पहले नवाण मंत्र की साधना शुरू करें। गणेश जी का आराधन पूजन किया, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब वो मकार लगाना कि अहंकार लगाना, वो वीडियो बहुत बार पहले बन चुका है। किसी को लगेगा फिर डाउट, दोबारा पूछेंगे तो फिर उत्तर देंगे। 20 बार पूछो मुझसे, क्योंकि ये माँ के नाम का कीर्तन ही है, ये माँ के नाम का गुणगान ही है, कि किसी नए बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। नहीं समझ आ रहा, बार बार पूछो, कोई बात नहीं, उत्तर मिलेगा। लेकिन वो समय खराब करने वाली बात है कि बार बार वो अनायास ही पुट्ठी सीधी बातें कर रहे हो कि भैया हवन में कुंजी कौन डालता है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के मंत्र के द्वारा आहुति डाली जाती है, कुंजी नहीं कोई डालता। कुंजी जो डालने की ये बातें भी कर रहे हैं ना, वो भैया थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उस चीज़ में। पर जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं,
वो जब स्टेप की शुरुआत ही करेंगे और याद करेंगे भगवान शिव को कहीं ना कहीं गुरु रूप में बना करके, माँ को गुरु रूप में बना करके, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को माँ भगवती, भगवान शिव जी भेज देते हैं डायरेक्शन देने के लिए। आप बाहर ढूंढते रहो, घर में ही कोई आकर के आपको वो दिव्य ज्ञान दे रहा हो और आप बाहर ढूंढते रहो, नहीं हम तो गुरु बनाना है जाके, बस एक ट्रेंड चल रहा है बस, है ना। जब भगवान शिव को ही आपने गुरु पदवी पे विराजमान कर दिया, माँ जगदम्बा को गुरु पदवी पे विराजमान कर दिया, ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, तो क्यों ये भूल जाते हैं कि भैया वो साकार भी हैं, वो निराकार भी। भगवान देवादिदेव महादेव एक ऐसा दिव्य शरीर, सशरीर भी धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए, कि वहाँ अपनी माया से कभी प्रकट हो जाएंगे। किस रूप में आएंगे भैया, वो फिर वही है चर्चा का विषय। हनुमान जी अभी भी सशरीर कभी भी कलयुग में बिजली की सी स्पीड से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना आपका 4G 5G 6G नहीं चलता होगा जितनी स्पीड से हनुमान जी पहुँचते हैं, ऐसा भी समझिए। बहुत सारे प्रमाण हैं, पर मानना जो चाहता है, जो लाभ लेना चाहता है, वो पहले सुने उस चीज़ को कि कोई कुछ बता रहा है, वो क्या बता रहा है, उसके पीछे का मर्म क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बस लगे हुए हैं अपने, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। पहले उस चीज़ को पढ़िए तो सही कि कोई ग्रंथ को रिसर्च करके पढ़ के कुछ आपको बता रहा है। अब मैंने अगर जो है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे वो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का है, चाहे देवी अथर्व शीर्ष का है, चाहे दिव्य 13 पाठों का है, चाहे रहस्यों का है ना, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अब लोग लगे हुए वो उसकी पुस्तक को पढ़ भी नहीं रहे हैं कभी। नहीं जी बिना गुरु के नहीं करेंगे। गुरु की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जो ये पुस्तक है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की इतनी सुंदर कृति है, हनुमान प्रसाद पोदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है उस चीज़ में। बहुत एक लंबी लड़ाई उनकी भी रही है, और कहीं ना कहीं श्री राम नारायण दत्त शास्त्री जी जिन्होंने उस पुस्तक को एक स्वरूप दिया है, हर एक जगह गुरु की तरह उन्होंने पहले ही स्टेप उसमें दिए हुए हैं। विनियोग कहाँ पे है, कौन सा मंत्र माला पूजन का है, आसन का क्या है, न्यास है, हृदय न्यास है, अंग न्यास है, वो सब दिए हुए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। अब आप ना पढ़ो उस चीज़ को, और जो अन्यत्र जो दूसरे कई पुट्ठे सीधे राइटर हैं, ये वो, ये हमारे चेले गैंग, ये वो फलाना निमका लिख के कुछ भी नेट पे डाल दे रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उससे लाभ नहीं आप लोगों को हो रहा। या कहीं ना कहीं जो उच्चारण के बारे में अगर डाउट है, जो बता रहा है उसे पूछ भी नहीं रहे हो, भले ही इंटरनेट पे बैठ के बता रहा हो, है ना। तभी तो मैंने बोला ना कि 20वीं बार पूछेंगे तो मैं 20वीं बार उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लाभ हो किसी का उस चीज़ से। ये नहीं है कि भैया मेरे तक ही सीमित है, मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं वहाँ से रास्ता बंद कर दूँ। सोच वो है कि हमें भी भगवान शिव की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ, संतों का आशीर्वाद हुआ, बड़े बड़े जो ज्ञानी जन थे उन्होंने भी हमें मार्ग दिखाया। अब वही चीज़ आगे जो है गुरु शिष्य परंपरा की तरह आगे जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं वहाँ करके आपका कान ही फूंकूँ तो गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो गई। वो जो ज्ञान है, अब ज़रूरी नहीं है कि मार्कंडेय जी ने ही डायरेक्ट सबके कानों में जा जाके वो दुर्गा सप्तशती का पूरा उपदेश किया होगा। जो भी आगे, जिनको भी आगे वो ज्ञान जैसे पास ऑन हुआ, ये बड़ी लंबी एक चर्चा है, रिसर्च का विषय है कि कैसे वो जो चंडी पाठ, वो दुर्गा पाठ कैसे आगे से आगे जो है गया है ना। संस्कृत वाली बात कर रहा हूँ मैं, अब वो फिर चमन की किताब को बीच में ले आओ। देखिए सिंपलीफाई अच्छी बात है, कोई भी भक्ति के लिए पढ़ रहा है अलग बात, लेकिन अनुष्ठान करना, उन दिव्य शक्तियों को जो उन संस्कृत के मंत्रों में छिपी हुई हैं, उनको जागृत करना, उनको बैलेंस करना, वो एक अलग प्रारूप है संस्कृत के मंत्रों में। तभी तो बोला ना कि भैया उसको पढ़ो तो सही पहले ला करके। अब तो और सुंदर हो गया कि इस दिव्य ग्रंथ में अब तो हिंदी अनुवाद भी है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, जरूरी नहीं किसी पंडित जी के पास जाओगे पूछने के लिए, खुद ही पढ़ो उसको, नीचे हिंदी अनुवाद भी है उसका, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ पे कि कैसे और भक्तों के लिए, साधकों के लिए इसको और ईजी किया जाए। लेकिन लोग लगे हुए हैं कि उसका एक्सपीरियंस करना नहीं है, बट ठप्पा लगा देंगे जी बिना गुरु के कुछ मत करो। जब मैंने कहा ना कि जब जो देहधारी, जो दिव्य देह धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, माँ जगदम्बा है, आज भी बैठे हैं कहीं पे कैलाश के ऊपर, या वो दिव्य कैलाश पे। अब वो और डीप नॉलेज है कि नीचे कौन है और ऊपर कौन है, कहाँ भगवान रुद्र बैठे हैं और कहाँ भगवान शंकर बैठे हैं। जब महाशिव पुराण का अध्ययन होगा तो पता लगेगा ना। अब मार्कंडेय जी ने सबको डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया, जाकर कान में फूंक फूंक के दुर्गा सप्तशती का मतलब आओ उपदेश करता हूँ, लेकिन वो जो ज्ञान उन्होंने एकत्रित किया था मार्कंडेय पुराण का, जो ज्ञान
एकत्रित हुआ रुद्रयामल तंत्र का और भी के दिव्य स्त्रोतों का, तो उसको एक ग्रंथ का रूप दे करके, एक पुस्तक का स्वरूप दे करके उसको आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो रहा है। तो वो गुरु का रूप ही तो काम ही तो कर रही है। वो जो भी दिव्य कृतियाँ हैं, वो जो उनका दिव्य ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, नहीं है वो भैया उसके हाथ कान मुंह नाक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। दत्तात्रेय जी ने तो प्रकृति में अलग अलग गुरु बनाए थे, ये भी चर्चा का विषय है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कितने गुरु बनाए थे गुरु दत्तात्रेय जी ने, पढ़िए उनके बारे में। हो सकता है मैं अगली वीडियो में फिर मैं डिस्कस करूँ उसके बारे में, पर सुनने के लिए पहले तैयार रहिए कि अगला बता क्या रहा है। पहले ही ये वो फलाना ढिमकना, हो सकता है वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो हो सकता है नहीं, पढ़िए उस चीज़ का प्रमाण क्या है, जो हुआ है। हो सकता है में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो दिव्य ग्रंथ हैं वो मार्कंडेय पुराण है, श्री रुद्रयामल तंत्र है, उसका भी एक कहीं ना कहीं बहुत उसको एक मंथन करके एक दिव्य पुस्तक, एक दिव्य भंडार, मैं बार बार मुंह में आ जाता है लेकिन वो मेरे लिए तो वो पुस्तक से बहुत बड़ा है। मेरे लिए एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, मेरे लिए एक ऐसा भंडार है कि उसको जितना भी उस खान में आप बार बार हाथ डालेंगे आपको शक्ति ही प्राप्त होगी, पर जब कृपा होगी भगवान भोलेनाथ की। आप दूसरों का बुरा करने के उद्देश्य से चले भी गए, दुर्गा सप्तशती का वो स्वरूप भी पता मिल गया, लेकिन भाव ही नहीं है, तो भगवान शिव जी ने ऐसा घुमा दिया कि भैया कई साल हो गए करते हुए पुट्ठे सीधे तरीकों से, पर आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ उससे। ऐसे भी कई हैं, मिल जाएंगे आपको। हम तो जी 10 साल से कर रहे हैं, हम तो जी 20 साल से कर रहे हैं, हमें तो कुछ प्राप्त हो नहीं हुआ चमत्कारी एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा तो वो दिव्य तरीके जो गुप्त रहस्य कुछ हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। और हर एक चीज़ 2 मिनट नूडल्स की तरह प्राप्त नहीं हो जाती। अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, आज ही दे दो, सब कुछ पहले देखा जाता है, परिचय किया जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपना पूरा परिचय दिए बिना वो चाहते हैं कि अगला अपना पूरा सत्य का वो जो खजाना है वो आपको दे दे। अब मैं आपके आगे बैठा हूँ, मेरे नाम के आगे माँ का नाम भी जुड़ा हुआ है, शिव जी का नाम जुड़ा हुआ है, पर मेरा असली नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है। अब वो 3-4 अलग अलग आइडिया बना करके, फेक वहाँ पे फोटो लगा करके, फेक नाम बना करके, आप अगर सत्य की वो धरोहर को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। सोशल मीडिया इसलिए बनाया हुआ है, नहीं ना अपना पर्सनल नंबर शेयर कीजिए किसी के साथ, है ना, पर कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो उसका काम है, वहाँ तो अपनी रियल आइडेंटिटी रखिए। और आजकल तो और अच्छी बात है कि चाहे फेसबुक पे चाहे इंस्टा पे वो एक आपकी फ़ोटो के लिए गार्ड लगा हुआ है, कोई आपकी पिक्चर्स को चुरा भी नहीं सकता वहाँ पे, स्क्रीनशॉट ये वो फलाना ढिमकाना। तो फिर भी उस चीज़ का एक लाभ नहीं ले रहे हैं, बस वो छुपाने में अपने अलग अलग नकली से करके कि महाराज जी हमारे को ये दे दो वो दे दो। अब पता लगे कि जब थोड़ा रिसर्च और किया, पता लगे कि वो जो आपको बता रहा है उसकी रियल आइडेंटिटी कुछ और है, तो कोई आपको देगा वहाँ पे जो सत्य का एक आधार है, जिस गुरु शिष्य परंपरा का कि सत्य आधार है। ऐसा कहा गया है कि वैद्य से, गुरु से और वो जो आपका रसोइया होता है ना, उससे नहीं छुपाना चाहिए कि भैया क्या है एक्चुअल बात। वैद्य से छुपाओगे ना, डॉक्टर के पास गए, उसको बंडल मारोगे, अब दर्द हो रहा है पेट में और बताओगे सिर में दर्द हो रहा है, वो सिर की दवाई दे देगा, हो सकता है और नुकसान हो जाए। रसोइया आज पता लगे पेट खराब है, उसको बताया ही नहीं कि भैया यार कुछ हल्का बना देना खिचड़ी, वो और बना देगा मसाले वाले भर के, फिर काम खराब है। और गुरु, जब गुरु के सामने आप नकली आइडेंटिटी लेके जाओगे और पता लगे कि गुरु के पास कुछ ऐसा है कि उसको पता लग जाए, संकेत हो जाए उसको कि भैया ये नकली आइडेंटिटी है, तो वहाँ एक फॉल्स मैसेज पहले चला गया। तो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आइए। पोर्टल्स इसलिए बनाए हुए, मैंने लिंक इसलिए बनाया हुआ है वहाँ पे, है ना। गार्ड लगाइए अपनी फ़ोटो पे, चाहे इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, कोई नहीं उसको कर सकता, वहाँ अपनी बात रखिए। ये तरीका है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा मुश्किल है समय निकालना, साधनाएं भी करनी है, माँ के नाम का कई बार जप कीर्तन भी चलता है, कई बार माँ के ही नाम से कुछ ऐसे भी दिव्य पुरुषों का संग करने को मिलता है कि वहाँ पे भी समय लगता है। गृहस्थी का कार्य भी करना है, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, तो समय का समावेश करना बड़ा कठिन है। तभी मैं बोलता हूँ कि मेरा जो पर्सनल लिंक है, इतना कष्ट जरूर कीजिए, जिसके पास भी ऐप नहीं है थोड़ा सा उसका लाइट वर्जन डाउनलोड करके फिर वहाँ पर आकर के अपनी बात रखिए। ओपन कमेंट बॉक्स में सब चाहते हैं कि जी मैं हर एक जगह सब कुछ ओपन रिवील कर दूँ, ऐसा नहीं है। कुछ बड़े ऋषि मुनियों ने कुछ छुपा के रखा है, कुछ गुरु शिष्य परंपरा वेद मर्यादा कुछ बनाई है,
उसका कारण है कि गलत हाथों में वो जानकारी ना जाए, कोई ऐसा ना हो। भगवान शिव जी ने बहुत बार बोला है कि जो कुपात्र है ना उसको नहीं देना भाई। अब वो बैठे हैं कमेंट बॉक्स के ओपन सेक्शन में, आप कुछ अच्छा बता रहे हैं किसी बच्चे को, वो लगे वहाँ पे, वो वॉकिंग चल रही है वहाँ पे, उसका कोई लाभ नहीं है। वो एक तरह से उस दिव्य ज्ञान का अपमान है। तभी तो मैंने बोला ना कि मेरा पर्सनल लिंक भी है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, पर जेन्युइन प्रश्न, मर्यादित शब्दों में कमेंट भी करना, मर्यादित शब्दों में, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब पढ़ते हैं। उद्देश्य वही है कि कुछ सात्विक भी हम कुछ करें। छोटी सी कोशिश है मेरी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। ये तो चर्चा अभी ये जो दिव्य ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गुरुकुल वाली, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पर मंथन तभी कर पाओगे, लाभ तभी ले पाओगे जब भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों आप सब।